हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों का सक्षम सक्सेस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ टर्म्स को जानेंगे जो यूपी टेट से रिलेटेड होंगे, यूपी टेट एंड सी टेट से, नंबर सिस्टम में ही। तो इसमें हम देखेंगे अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या को ही उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं? अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है जब हम किसी संख्या में क्या करें, 1 को प्लस कर दें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 99, यह संख्या है और इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 19 प्लस 1 अर्थात 100। 99 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 100 हो जाएगी। इसी तरीके 999 का क्या हो जाएगा? 1000, 1 प्लस करेंगे। और भी नंबर लेते हैं। 1801 का क्या हो जाएगा? तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8102। ये यानी अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या या परिवर्ती संख्या क्या होती है? जो संख्या दी गई है उसमें हम क्या करेंगे? 1 को प्लस कर देंगे, यानी 1 ऐड कर देते हैं तो हमें अनुवर्ती संख्या मालूम हो जाती है। यानी उस 1 प्लस करने पर हम अनुवर्ती संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती से मतलब है कि बाद में, अनु का मतलब बाद में, ठीक है। पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले। तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या करेंगे? 1 माइनस करते हैं। जो संख्या दी जाएगी उसमें 1 को माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास संख्या है, मान लीजिए 100, यह नंबर है, तो इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी। 100 में 1 माइनस कर देंगे। इसी तरीके 1000 का क्या होगा? 999 हो जाएगा। और भी 101 का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे। यानी पूर्व का मतलब उस संख्या से ठीक पहले की संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब कोई भी संख्या है उसके ठीक पहले की संख्या। जैसे 9 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? उसके ठीक पहले, 9 के पहले क्या आएगा? 8 आएगा। इसी तरीके अनुवर्ती का मतलब 9 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? यानी 9 के बाद की संख्या, जस्ट उसके बाद की संख्या, यानी 10। ठीक है। तो ये हो गया अनुवर्ती और जो है पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती के भी नाम अलग अलग हैं। अनुवर्ती संख्या पूछ सकता है, उत्तरवर्ती, उत्तर मतलब बाद का, परवर्ती, ठीक है, इसके अलग अलग नाम है। और पूर्ववर्ती, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सक्सेसर कहते हैं, यानी आगे बढ़ना। और इसको प्रेडिसेसर, यानी पहले। ठीक। अब संख्याओं की तुलना करेंगे। जैसे बड़ा का साइन, ग्रेटर का साइन क्या है? जिसका मुंह खुला होगा उस तरफ हम बड़ा नंबर रखते हैं, और जो नोकीला वाला पार्ट है उस उधर क्या होता है? छोटा होता है। तो यानी यह मुंह खुला है। जैसे मान लीजिए हमें किसी संख्या का कंपेयर करना, मान लीजिए 18 और 20 का कंपेयर करना है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 20 ग्रेटर है। तो इसकी तरफ जिसका मुंह क्या करेंगे? खुला करेंगे। और नोकीला वाला पार्ट किसकी तरफ रहेगा? कि जो छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर। तो ये इसकी साइन हो गई। ठीक। इसी तरीके 100 और 99 का क्या हो जाएगा? 100 इधर है, ये 100 99 से क्या है? ग्रेटर है, तो इधर इसका मुंह खुला होगा। तो ये क्या हो गई? ग्रेटर की साइन हो गई। यह क्या हो गई? लेस देन की साइन हो गई, स्मॉलर की साइन। यह क्या हो गई? इक्वल की साइन, स्मॉलर या लेस देन। और यह क्या हो गया? अगर हम का यह साइन जो है
ग्रेटर की है, इसके नीचे यह एक लाइन खींचते हैं तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी यह बड़ा है और बराबर, बड़ा और बराबर दोनों की साइन। जैसे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, यानी x का मान क्या हो सकता है, या तो y के बराबर होगा या y से ग्रेटर होगा। ठीक है, इसी तरीके x इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या होगा, जो x का मान होगा वह y के बराबर होगा या y से छोटा होगा, लेस होगा। तो ये हो गया हमारा छोटा टर्म था। अब आगे देखेंगे। हम आगे चलते हुए अपने टॉपिक को बढ़ा रहे हैं। योग, जैसे कि हम योग के बारे में जानते हैं, जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा जानते हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनके विषय में नहीं जानते हैं और वही एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी संख्या को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए 3 + 5 जोड़े आया 8, तो ये जो संख्यांक हैं इनको हम क्या कहते हैं, योज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, योज्य। और इनका जो परिणाम होता है उसको क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है। ठीक है, या संकलन करते हैं, या संकलन। ठीक है, तो वे संख्यांक जिन्हें जोड़ा जाता है उन्हें हम योज्य कहते हैं, और जबकि उनका जो परिणाम होता है वह योग कहलाता है। ठीक, तो हम किसी भी संख्यांक को या तो हम स्तंभ तरीके से जोड़ते हैं, या तो हम ऐसे हॉरिजेंटल मेथड से, वर्टिकल या हॉरिजेंटल, दो मेथड होते हैं। ठीक है, जैसे 3 + 5, ये भी क्या है, यह आपका योज्य है। यह योज्य हो गया और यह योग हो गया। सेम। अब देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि हम संख्याओं का जो संख्यांक हैं अगर उनका क्रम चेंज कर दें, जैसे या हम 3 में 5 पहले जोड़ें या 5 में 3 जोड़ें, तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उसी को क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी संख्याओं को हम चाहे जिस भी क्रम में जोड़ें, 2 या 2 से अधिक जो संख्यांक दिए जाएंगे उनको चाहे हम जिस भी क्रम में जोड़ें, योगफल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही क्या कहलाता है, आपका क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। ठीक, और भी इसमें तथ्य हैं। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, या 0 में कोई संख्या ऐड करें तो भी वही संख्या प्राप्त होती है। और इस जीरो को क्या कहते हैं, योगात्मक तत्समक कहते हैं, तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक कहते हैं। जीरो को क्या कहा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि योगात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, 1, 0, 2, 4, तो उसमें जीरो को क्या कहते हैं, योगात्मक तत्समक कहते हैं। अब इसी तरीके आपका योग को संकलन भी कहा जाता है। संकलन मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे आगे, योग के बाद घटाना आता है, जोड़ के बाद घटाना, जिसको अन्य नाम से जानते हैं व्यवकलन। क्या नाम है? अक्सर सीटेट में ये टर्म आता है व्यवकलन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्यवकलन क्या है, यानी घटाना। अब व्यवकलन में कुछ टर्म्स आते हैं। घटाई जाने वाली संख्या व्यवकल्प कहलाती है। तो और जबकि जिस संख्या में से घटाई जाती है, जिस संख्या में से घटाई जाती है उसे व्यवकलक कहते हैं और इनका जो परिणाम होता है वह अंतर कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर छोटा सा लेते हैं 15 - 12। अब आप सॉल्व कर रहे होंगे, कितना आएगा 3, यहाँ 0, सिंपल सा है। तो इनका परिणाम ये हो गया आपका अंतर। घटाई जाने वाली संख्या क्या है? 12 है, तो ये व्यवकल्प हो जाएगा, व्यवकल्प। और जिस संख्या में से घटाई जा रही है, यानी 15 में से घटा रहे हैं ना 12 को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? व्यवकलक। व्यवकलक क्या हो जाएगा? व्यवकलक। तो आप जानते हैं कि व्यवकलन क्या हुआ, यानी जिस संख्या में से हम घटा रहे हैं वह व्यवकलक होगा और जो संख्या घटाते हैं वह व्यवकल्प कहलाता है और इनका जो परिणाम होता है वह अंतर कहलाता है। तो ये छोटे छोटे टर्म हैं जिससे जानना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि ये जो अंतर होता है यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। किसका नहीं करता? विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अब जैसे हम 15 में से 12 को माइनस किए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 12 में से 15 ये दोनों बराबर हो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 आएगी लेकिन इसकी वैल्यू -3 आ जाएगी, जो कि इक्वल नहीं हो सकते। यानी घटाना जो है वह व्यवकलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अब किसी संख्या में से मान लीजिए 5 कोई संख्यांक है, इसमें हम 0 को घटा दें तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, और सेम नंबर में से सेम नंबर घटाते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। इसका भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं, क्या पढ़ेंगे? गुणा पढ़ेंगे। अब हम घटाना सीख चुके हैं, उसके बाद हम गुणा करना सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले जानेंगे गुणा होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। तो किसी संख्या के निरंतर योग को निकालने की सबसे छोटी विधि क्या कहलाती है? गुणा कहलाती है। किसी संख्या को निरंतर योग को निकालने की सबसे छोटी विधि गुणा कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि 5 + 5 + 5 + 5। ठीक है, अब आपको जोड़ना पड़ेगा 5 + 5 10, फिर 5 15, फिर 5 क्या हो जाएगा? 20। इसी को हमने गुणा के माध्यम से लिख दिया कि 5 कितने बार आया? 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, आया कितना? 20। यानी या हम कह सकते हैं कि गुणा बार बार जोड़ने की क्रिया है जिसमें सभी योजक समान होते हैं। गुणा क्या है? बार बार जोड़ने की क्रिया है जिसमें सभी योजक समान होते हैं। तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया कि 5 + 5, ये सब क्या है? योजक हैं जो समान हैं। ठीक है, इसी तरीके और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 6 + 6 + 6 + 6 + 6। अब ये क्या है? अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो
तो इसी को क्या है, सभी योजक समान हैं और ये बार बार जोड़ा जा रहा है। तो कितने टाइम्स जोड़ा जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो इंटू 5 कर देंगे, कितना आएगा 30। यानी ये मालूम हो गया कि गुणा क्या है। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी संख्या के निरंतर योग को निकालने की सबसे छोटी विधि गुणा कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि गुणा बार बार जोड़ने की वह विधि है जिसमें सभी योजक समान होते हैं। सभी योजक क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। अब देखिए गुणा में क्या होता है, गुणा में आपके 3 टर्म होते हैं, ठीक है। तो देखिए वह संख्या जिसमें कोई संख्या गुणा की जाए, जैसे हमने क्या किया, 6 × 5 लिखा, आया 30। तो इनका जो परिणाम होता है दोनों संख्याओं के गुणन का, वह कहलाता है गुणनफल। क्या कहलाता है, गुणनफल। क्या कहलाता है, गुणनफल कहलाता है। और जिस संख्या यानी जो संख्या है उसमें जिससे हम गुणा कर रहे हैं वह क्या कहलाता है, गुण्य कहलाता है। ठीक, वह क्या कहलाता है, गुण्य कहलाता है। वह संख्या जिसमें कोई संख्या गुणा की जाए वह क्या कहलाती है, गुण्य, और यह क्या कहलाता है, गुणक। एक मिनट, गुण्य हो गया, यह गुणक। ठीक, अब एक बार फिर से देखिए, वह संख्या जिसमें कोई संख्या गुणा की जाए गुणक कहलाता है। यानी अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 क्या हो गया, आपका गुणक हो गया, और जो इसका परिणाम 10 है वो क्या हो गया, आपका गुणनफल हो गया। लेकिन जो 5 है वह क्या हो गया, गुण्य हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म होते हैं, गुण्य, गुणक और गुणनफल। ठीक, अब आगे जैसे इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे हम किसी संख्या का जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। और किसी संख्या का जब हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या होती है। इसलिए 1 को क्या कहते हैं, 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। और इसमें भी, गुणा में भी आपका क्रम विनिमय नियम चलता है। जैसे 5 का हम मल्टीप्लाई चाहे 6 में करें या 6 का 5 में करें, तो इनके जो गुणनफल होंगे वह एक समान होंगे। ठीक, अब आगे सीखेंगे भाग। अब हम भाग के बारे में जानेंगे। तो भाग क्या होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं घरों में। मान लीजिए कि हमारे पापा लाए 12 टॉफ़ी और हम लोग 4 भाई हैं, तो क्या करते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं सबको। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। तो भाग क्या है, किसी संख्या को बराबर भागों में बांटना भाग कहलाता है। किसी भी कोई संख्या है उसको बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है, भाग कहलाता है। तो जैसे तमाम इसके एग्जाम्पल हैं, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 8 लड्डू हैं। ठीक है, 8 लड्डू हैं जिसको हमें 4 लोगों में बांटना है। 4 लोगों में बांटना है तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक को कैसे देंगे, 2-2 लड्डू बांटेंगे, तब बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक, तो यही जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं। ठीक है, अब भाग की जो टर्म है उसको जानेंगे। जिस संख्या, मान लीजिए कि 8 लड्डू है
और आपने 4 लोगों को बांटना है तो 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8 यानी 2। ये भागफल, ये इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 शेषफल। तो यह जो बीच में है इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो भाज्य क्या है, मतलब 8 को हमने 4 से डिवाइड किया, वैल्यू आई 2, तो यह जो संख्या है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। और जिस संख्या से हम भाग देते हैं वह क्या कहलाती है, भाजक कहलाती है। और जो हमारा परिणाम आता है ये क्या कहलाता है, भागफल, भागफल कहलाता है। ठीक, जैसे हमें पता चला कि 4 लोगों को बांटना है, 8 लड्डू है हमारे पास, 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो 2 आया, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 लड्डू मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा क्या हुआ, जो 8 लड्डू है वह क्या होगा, भाज्य हो गया। जो व्यक्ति हैं 4, यानी जो 4 लोगों में बांटना वो भाजक हो गए। और जितना लड्डू सबको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा। तो जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। यानी 8 है, 8 को भाग दिया गया, बांटा गया, तो ये क्या कहलाया, भाज्य कहलाया। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है, देखिए दोनों में खाली माइनर अंतर हैं, यहाँ को है और यहाँ सिर्फ से है, बाकी सारे टर्म वही हैं। तो यानी जिस संख्या को भाग दिया जाता है वह भाज्य कहलाता है, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाता है। और जो परिणाम भाग देने पर जो संख्या आती है वो भागफल कहलाती है, और भाग देते समय जो संख्या शेष बच जाती है वह शेषफल कहलाती है। जैसे यहाँ जो शेषफल हमारा है 0 है, क्या है, 0 शेषफल है। ठीक है, अब हम भाग की जांच करेंगे। तो जैसे हमने कोई भाग दिया, अब हमें कैसे पता है कि जो हम भाग दे रहे हैं वह सही है अथवा गलत है। तो इसके लिए यह एक फार्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हमारा जो भाज्य कितना है, 8 है। अब भाजक क्या है, या भाजक हमारा हो गया भाजक, और यह हो गया भागफल, भागफल। अब भाजक यानी भाजक कितना हो गया, 4 यानी 4 इंटू भागफल कितना है 2, और शेषफल कितना है 0। तो हम जोड़ेंगे, देखिए 4 2 जा 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। तो भाज्य हमारा क्या 8 आ गया ना। इसका मतलब हमारा जो हमने भाग दिया है वह सही है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 37 लिए, अब इसको 5 से हमने डिवाइड किया तो कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, 2 रिमाइंडर बचा। अब इसका भी देख लीजिए कि ये हमारा जो हमने किया है, भाग दिया है, वो सही है अथवा गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाजक हमारा क्या है 5 है, और भागफल कितना है 7 है। तो 5 इंटू 7 35, और 2 को जो शेषफल है उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37। इस तरीके हम चेक कर सकते हैं। और सिंपल सी बात, ये कन्फ्यूजन आप लोगों को हो जाता है। मान लीजिए कि यह 21 है, इसमें 2 से भाग देना है, ठीक। अब हमने भाग दिया 2 कन्नम 2। अब आपने यहाँ तो कोई शेषफल बचा नहीं, अब शेषफल नहीं बचा तो 0 जो शेषफल बचेगा 1 उतारते हैं, भाग नहीं जाती है, तो यहाँ 1 ही रहेगा क्या। सोचिए 1 नहीं रहेगा, क्योंकि अगर भाग चली गई तब तो यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 1 के बजाय अगर 2 होता तो हम एक बार ले जाते कि नहीं ले जाते, लेकिन अब भाग नहीं जा रही है, तो जब भाग नहीं जाती है तो यहाँ 0 को बढ़ाते हैं। जैसे और थोड़ा हम एग्जाम्पल लेते हैं,
मान लीजिए कि 21 की जगह 213 होता। ठीक, अब देखिए 2 से हम भाग किए, 2 का नम 2, और यहाँ पर 1 बचा, सॉरी 0 शेषफल बचा और 1 को उतारे। अब भाग नहीं जा रही है ना, नहीं भाग। जैसे ही दूसरा नंबर उतारें तो यहाँ 0 जरूर बढ़ाएंगे, इसके बाद ले जाएंगे भाग। अब भाग ले जाएंगे तो कितना जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। ठीक, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। फिर आप इसको जांच करके देखिए कि यह हमारा भाग सही गया है कि नहीं। अब ऐसे ही चेक कर लीजिए, 2 10 जा क्या हुआ 20, 1 ऐड करेंगे, लेकिन अगर यहाँ 1 ही छोड़ देते तो कितना होता, 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाता, तो हमारा भाग सही नहीं रहता ना। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। और याद रखिए कि हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वैल्यू 0 आती है, परंतु हम किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो यहाँ वैल्यू 0 नहीं आएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, नॉट डिफाइंड रहेगी। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और सेम संख्या को, जैसे 5 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो वह भागफल 1 आएगा। सेम संख्या को सेम नंबर से डिवाइड करने पर भागफल हमारा 1 रहेगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।